रक्षा नीति में बड़े बदलाव के संकेत दिए गए हैं। अमेरिका पर निर्भरता का दौर खत्म होगा और ट्रंप की सुरक्षा क्षमता पर भी सवाल उठाए गए हैं। अभी हाल के दिनों में ही डोनाल्ड ट्रंप पर जो हमले की कोशिश हुई थी व्हाइट हाउस के अंदर एक कार्यक्रम के दौरान, और इसे लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखिए, अमेरिका से निर्भरता खत्म होगी सुरक्षा को लेकर, ये संकेत सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय की ओर से दिए गए हैं। यानी कि हो सकता है कि रक्षा नीति में बड़े बदलाव आने वाले दिनों में सऊदी अरब में देखने को मिले। और ट्रंप पर सऊदी मंत्री ने सवाल भी उठाए, सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए गए हैं और अमेरिका से दूरी बनाने के संकेत भी दिए हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो अमेरिकी नीति रही है, इससे भले ही खाड़ी देश पहले देखे प्रभावित हुए हों, समर्थन देते हुए नजर आए हों अमेरिका का, लेकिन अभी जो मिडिल ईस्ट में जो हालात रहे और इसके बाद अमेरिका का जो रुख रहा, जो कदम अमेरिका ने उठाया, और इसके बाद अब सवाल भी उठने लगे हैं। और ऐसे में संकेत यहां पर बहुत बड़े स्तर पर ये मिलते हुए नजर आ रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में अमेरिका से सऊदी अरब अलग हो और इसके साथ एक अलग नीति यहां पर अख्तियार किया जाए। आदित्य बधावन संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, ये जो संकेत सऊदी अरब की ओर से दिए गए हैं रक्षा नीति में बदलाव को लेकर, क्या इसके पीछे की बड़ी वजह मानी जाए? देखिए पुनीता, कहीं ना कहीं अभी हमने देखा जैसे पिछले 1.5 महीने में जितना ये ईरान और अमेरिका का युद्ध चला, ईरान ने कई अटैक सऊदी अरेबिया पे करे। और जो जहां पर यूएस फोर्सेस तैनात हैं, जो सऊदी अरेबिया अल निहान प्रिंस सुल्तान एयरबेस, जो अमेरिका का एक बहुत स्ट्रॉन्ग एयरबेस रहा सऊदी अरेबिया में कुछ सालों से, वहां पर भी निरंतर ईरानियन जो मिसाइल्स बैलिस्टिक मिसाइल से उन्होंने उसको एयरबेस को टारगेट करा। तो कहीं ना कहीं सऊदी के मन में अब ये बात आ गई है कि क्योंकि अमेरिका के होते हुई भी मिडल ईस्ट में इतनी सऊदी अरेबिया और अलग जो गल्फ के नेशन है उसमें प्रेजेंस होते हुए भी ईरान इस तरह के अटैक कर पाए, तो कहीं ना कहीं सऊदी के मन में ये बात अब जो सऊदी विदेश मंत्री का जो बयान आया है, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि वो अब स्ट्रैटेजी को रीलुक करेंगे। अभी हमने देखा किस तरह से कुछ कुछ दिनों पहले ही सऊदी ने बोला कि अगर वॉर होता है, अगर पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया में एक संधि है कि अगर किसी एक देश पे अटैक होगा तो वो दोनों देशों पे अटैक माना जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमने देखा पिछले कुछ दिनों में कि पाकिस्तान के फाइटर जेट्स भी सऊदी में तैनात करे गए। तो ये सारे नई समीकरण अब निकल के आ रहे हैं, क्योंकि अब ये जो 1-1.5 महीने का युद्ध चला है, इससे काफी ज्यादा जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर जो था मिडिल ईस्ट में, सऊदी में अगर हम गैस फील्ड माने तो काफी अटैक हुए। और उसके चलते ही ये जो सऊदी विदेश मंत्री से जो विदेश मंत्री का जो बयान आया है, कहीं ना कहीं गहन मतलब ये इशारा करता है कि स्ट्रैटेजी अब रीलुक होगी और नई समीकरण अब मिडिल ईस्ट में पूरे बनने के पूरे पूरे आसार। जी। और ऐसे में क्योंकि जब सवाल डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा क्षमता को लेकर भी उठाए गए हों अब सऊदी अरब के रक्षा मंत्री की ओर से, इसके बाद जो संकेत मिले हैं, ऐसे में तो यही साफ संकेत मिल रहे हैं कि बहुत जल्द ऐसी तस्वीर सामने आएगी जब निर्भरता पूरी तरीके से अमेरिका से खत्म कर देगा सऊदी अरब। तो ऐसे में अमेरिका के लिए कितना बड़ा झटका इसे माना जाए, क्योंकि हो सकता है आज सऊदी अरब में, हो सकता है कि आने वाले दिनों में बाकी देशों का भी रुख अमेरिका को लेकर यही देखने को मिले। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं अब जो खाड़ी के देश हैं वो उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि क्या अमेरिका हमें सुरक्षा दे पाएगा पूरी तरीके से, नहीं तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक संदेह डेफिनेटली आ रहा है। और उसी के चलते देखिए ये इस तरह के बयान आ रहे हैं सऊदी अरब के, अगर विदेश मंत्री का हम बयान देखें तो कहीं ना कहीं दूसरे देश भी बिल्कुल सऊदी अरेबिया जैसा जो है बयान दे सकते हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि डेफिनेटली ये काफी ज्यादा जो है चिंतापूर्ण विषय बन चुका है अब पूरे ही खाड़ी के देशों में। और देखने वाली बात रहेगी पुनीता कि यहाँ से क्या नई ठीक है, समीकरण जो है गल्फ में बनते हैं। जी। ठीक है आदित्य, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।